हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज पार्ट 4 है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी स्टेनो का। जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है ये मेरी। तो आज जो एनालिसिस बेस्ड है वो बेस्ड है 5 Feb सेकेंड शिफ्ट के पेपर पर जो आया था 2019 में। तो इसके भी मैंने एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स इकट्ठे किए हैं। होप कि आपको ये थोड़ा हेल्प कर सकें एग्ज़ाम में और आपकी प्रिपरेशन में। तो एक ही मंथ बाकी है, तो लगे रहिए अच्छे से ज़ोर शोर से तैयारी में। आशा करती हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। चलते हैं फिर टॉपिक्स की ओर। देखिए, पहला जो पॉइंट है मेरा वो है करंट मिनिस्टर्स पोस्टेड इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में को भी कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ ओके या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कमीशन है, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कोशिश करिएगा कि उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के और मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के जो करंट में मिनिस्टर्स पोस्टेड हैं या उनके हेड हैं, आप प्लीज़ उनके नाम याद कर लीजिएगा। और जैसे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल नहीं है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ हैं जो हमारी आंखों के सामने अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो न्यूज़ में नहीं रहते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जो न्यूज़ में नहीं भी रहते हैं उन पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उनके मिनिस्टर्स, उनके हेड का नाम स्पेशली याद रखिएगा। ओके, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे सॉरी। तो इसके बारे में भी एक तो जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है आपको उसके बारे में भी सारा डेटा याद रखना है, और जो लास्ट ईयर का स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई थी उसके बारे में भी कुछ डेटा आपको देख लेना है। ठीक है, यानी कि करंट ईयर जो आपका प्रेजेंट में ईयर चल रहा है उसका भी, और जो लास्ट है जो ईयर आपका बीत चुका है उसका भी। ओके, तो इसके भी कुछ हाईलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेरा मिडीवल हिस्ट्री एंड साउथ इंडिया रूलर्स। तो मिडीवल हिस्ट्री मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि और शिफ्ट्स में भी मिडीवल हिस्ट्री को काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है। और साउथ इंडिया की भी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसके रूलर्स के बारे में, उनके टाइटल्स के बारे में क्वेश्चंस थे। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा, लेकिन देखिए मुग़ल वगैरह तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी इंग्लिश और रीजनिंग फिनिश है। तो मैं उन बच्चों के लिए ही मेरा ये वीडियो है, क्योंकि जिनके पास इंग्लिश और रीजनिंग ही नहीं प्रिपेयर है तो वो जीएस पे क्या फोकस करेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप इंग्लिश और रीजनिंग अपनी प्रिपेयर करिए क्योंकि वो 150 मार्क्स ऑलरेडी आपको दिला सकता है, और 50 मार्क्स की चिंता मत करिएगा। ओके, तो साउथ इंडिया के रूलर्स का भी आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट्स रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो डायनेस्टीज़ होती हैं उनमें पहला राजा कौन था, फिर लास्ट में कौन बचा था, एंड किस राजा की उसमें हुई थी डायनेस्टी, तो वो सब भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑल अबाउट गवर्नर जनरल। ये पहले भी पॉइंट कई शिफ्ट में मैं बता चुकी हूँ, ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई, या कोई एक्ट आया था, या वो एक्ट स्टॉप किया गया था, अबॉलिश किया गया था, ये सब चीज़ें रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया सॉरी, एम्बेसडर स्पेलिंग रॉन्ग है इसमें। तो एम्बेसडर्स इंडिया में जितने भी एम्बेसडर्स हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में और सेलेक्टेड हैं, कौन से नए अपॉइंटेड हैं, आपको उन सबको भी याद कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट है मेरा जीआई टैग स्टेट्स एसोसिएटेड। ठीक है, पहले ही मैंने बताया कि जीआई टैग आपको सारे स्टेट्स के याद कर लेने हैं, और जो स्पेशली ये याद रखिएगा किस स्टेट से रिलेटेड हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्स अबाउट इंडिया, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, या बर्थ रेट कितना है, ऐसे करके जितनी भी चीज़ें हैं आपको कोशिश करनी है कि इंडिया के बारे में एटलीस्ट आपको नॉलेज हो। लाइक एरिया कितना कवर करता है, और कोस्ट लाइन कितनी है, स्टेट्स कितने हैं, स्टेट्स में कौन किस नंबर 1 पे है एरिया में, या सबसे छोटा कौन सा है, ये सब चीज़ें भी आपको इंडिया के बारे में एटलीस्ट फैक्ट थोड़ा याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है रैंकिंग ऑफ इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अदर्स। तो
इंडिया की रैंकिंग जो डिफरेंट सर्वेज रिपोर्ट्स जो डेटा जारी किया जाता है, जैसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है और भी कई रिपोर्ट्स होती हैं, इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो इन सब में भी आपको इंडिया की रैंकिंग स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि इंडिया के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इंडिया की रैंकिंग ही ज़्यादा याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो है प्रेसिडेंट एंड पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर विद टाइम इंटरवल्स। तो कई शिफ्ट्स में पूछे गए थे कि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स जो भी इलेक्ट हुए हैं, बने हैं हमारे इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, दैट इज़ 1947 के बाद, तो आपको उनका टाइम इंटरवल यानी कि वो किस ईयर से किस ईयर तक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे थे, या ऐसे करके आपको उनके नाम सहित याद करना है। ठीक है, आप इसको कोशिश करिए कि इसको पूरा अच्छे से फिनिश कर लीजिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। फिर है पीएम स्कीम्स फुल फॉर्म्स एंड अमाउंट परमिसिबल। तो मैंने पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट स्कीम एप्स गेम्स जो भी लॉन्च करता है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। तो स्कीम्स में स्पेशली आपको फुल फॉर्म्स एंड जो अमाउंट जो गवर्नमेंट देती है, अमाउंट जो परमिसिबल किया गया है, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है, तो उसको भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया रखना होगा कि अगर जैसे एक मुद्रा योजना, तो उसमें कितना ये पूछा गया था इनफैक्ट लास्ट ईयर में, तो जैसे कि एक मुद्रा योजना करके थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें कितना अमाउंट दिया गया था, तो ये भी आपको कोशिश करना है कि स्कीम के साथ साथ आप अमाउंट भी याद रखिए। नेक्स्ट है आर्ट फॉर्म्स एंड डांस फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स। ओके, तो जैसे कि इंडिया की जितने भी स्टेट हैं उनके आर्ट फॉर्म्स कौन कौन से, जैसे फोक डांस होता है या कई अदर डांस ऐसे हैं, तो डांस फॉर्म्स कैसे हैं, कुचिपुड़ी एंड कई सारे, भरतनाट्यम हो गया या कोई भी कहीं भी डांस फॉर्म हो गया, जैसे आप अलग अलग स्टेट्स में देख लीजिएगा, लूसेंट में भी आपको ये मिल जाता है, तो कोशिश करिएगा वो भी आप याद रखिएगा किस, और कोशिश ये करिएगा कि जब आप डांस फॉर्म्स और आर्ट फॉर्म्स याद कर रहे हो तो थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा कि जो ये डांस फॉर्म है, जैसे आप मान लीजिए कि आपने कुचिपुड़ी पढ़ा, तो कुचिपुड़ी में ये देख लीजिए कि वाकई में उसमें होता क्या है, कि उसमें क्या चीज़, जैसे कोई चीज़ें सर पे रख के कभी कभी डांस होता है, कोई कुछ ऐसा भी नंबर्स में होते हैं, कितने मटके रख के डांस होता है, तो ये भी सब कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, बाई चांस अगर वो क्वेश्चन फंस जाता है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है थीम्स, लाइक जो भी इंडिया जिसमें शामिल हो, कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स, इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी हों, तो आपको उसकी थीम्स के बारे में स्पेशली पढ़ लेना है। ओके, और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स, सार्क एक्सेट्रा, आसियान, ये सब जितने भी ब्रिक्स वगैरह, सार्क वगैरह रहते, तो इनको आपको ये याद रखना है कि इनमें जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि बी से जैसे कुछ इसमें आर से, आई से, तो ये सब कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये स्पेशली पूछा जाता है। जैसे ब्रिक्स से हमेशा पूछा जाता है कि एस किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो कई बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक कलेक्ट करके इस वीडियो में डाल दिया। और 7th फेब का जो पेपर था वो भी उसके भी टॉपिक्स इसी में सारे कवर हैं, इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना रही। तो आप जितने भी मेरे पिछले वीडियो थे, 4 वीडियो मेरे कंप्लीट हो गए हैं सीरीज़ के, जनरल अवेयरनेस के पार्ट के, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके पास टाइम है तो वो इसको फिनिश कर सकते हैं, और जिनकी इंग्लिश और रीजनिंग नहीं प्रिपेयर है तो वो प्लीज़ अपनी इंग्लिश और रीजनिंग पे ध्यान दें, और जिनकी प्रिपेयर है तो वो साथ में जीए को भी प्रिपेयर करते चलें, और प्लीज़ करंट अफेयर्स भी तैयार रखेगा। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं कवर कर दूंगी, और पेपर वाइज ही, क्योंकि देखिए पेपर को देख के ही आप एग्जामिनर के माइंड का आइडिया लगा सकते हैं। एवं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चलता है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे भाई आप, कितनी चीज़ें होती हैं दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हमारी खुद की लेवल पे कितनी चीज़ें हो जाती हैं, दिन भर में पता नहीं चलता, तो आप कितना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है करंट अफेयर्स के उसमें टॉपिक पे, ठीक है, तभी आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते तो बहुत कुछ है पर आता कुछ नहीं है पेपर में, तो ये चीज़ ना करते हुए आप प्लीज़, मैं इसको ध्यान में रखते हुए ही आपकी हेल्प करूँगी और सारे टॉपिक्स तैयार करूँगी, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग सिनोट्यूबर्स, और सब्सक्राइब करिए सिनोट्यूबर्स को अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, या मेरे जो वीडियोस रहते हैं उनमें आपको कुछ भी हेल्प मिलती हो, या आपको लगता हो कि मेरे वीडियोस ऑथेंटिक हैं और मेरी कोशिश जायज़ है, मतलब जेन्युइन है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों तक जिसको इसकी हेल्प की ज़रूरत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।